उधर किसानी अंदोलन ते सड़क तो लेके सदन तक संग्राम जारी है। इस सब दे विचाले सुप्रीम कोर्ट वालों खेती कानूनां नूं लेके बनाई गई कमेटी भी सरगर्म है। खेती कानूनां बारे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाई कमेटी तो भावें अंदोलनकारी किसान दूरी ने, पर कमेटी लगातार देश दे होर किसान जथेबंदियां नाल राबता बना रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी मैंबरां ने वख-वख किसानां दे नाल राबता किया, नवे खेती कानूनां बारे उन्हां दे विचार जाने। न्यूज़ 18 ते गलबात दौरान कमेटी मैंबरां ने दावा किया कि उन्हां दा काम सारियां धिरां दे पक्ष जानना है। उस दी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच दित्ती जानी है ते यह रिपोर्ट पूरी तरह निरपक्ष होवेगी। उनको इनविटेशन कई बार भेजे हैं, अभी वो नहीं आए हैं। अभी देखते हैं आगे, अभी समय है हमारे पास। रिपोर्ट आपको जो हमें समय दिया गया है 2 महीने का, उसके अंदर अंदर हम रिपोर्ट तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमेटी मैंबरां ने अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां नूं भी अपील की कि वह भी अपना पक्ष रखण तां जो उन्हां दे विचार भी कोर्ट नूं दस्से जा सकण। हम तो बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को देने का काम है हमारा, और वो हम कर रहे हैं। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या यहाँ समक्ष आके भी बात कर रहे हैं, और जो नहीं आ रहे उनसे हम विनती कर रहे हैं आइए बात कीजिए। जो भी आपका कहना है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेवारी हम ईमानदारी से करेंगे। अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां इस कमेटी नूं पहलां ही रद्द कर चुकियां ने। कमेटी मैंबरां ते भी जथेबंदियां ने सवाल खड़े कीते सन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर लगातार किसान अंदोलन वख-वख बॉर्डरां ते चल रहा है। किसान अंदोलन दे विचाले प्रधानमंत्री मोदी दा वड्डा बयान सामने आया है। देश दे विकास दे विच किसानां दी वड्डी भूमिका है। 6 साल दे विच किसानां दे लई कई वड्डे कदम चुके गए ने। प्रधानमंत्री मोदी वल्लों इह गल कही गई, आत्मनिर्भर बनाउण दे लई काम कीता गया है और मंडियां नूं किसानां दे लई फायदेमंद बनाया गया है। इस दे नाल 1000 होर मंडियां नूं इनाम दे नाल जोड़ांगे और खेती नूं लाभ दा वपार बढ़ा रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी वल्लों इह तमाम गल्लां खेती नूं लेके कहियां गईयां ने। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। उधर किसानी अंदोलन विचाले दिल्ली सरकार दियां बसां नूं लैके नवां सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ते बीजेपी हुण आमो सामने हो गए ने। दिल्ली सरकार दियां डीटीसी बसां दिल्ली दी केजरीवाल सरकार ते बीजेपी दे विचाले नवे विवाद दी वजह ने। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस नूं ड्यूटी दे लई दित्तियां 576 बसां वापस मंग लईआं ने। बसां नूं तुरंत डिपूआं दे विच भेजण दे लई किहा गया है। केजरीवाल सरकार दा तर्क है कि ये बसां कोरोना काल दे विच पुलिस नूं आवाजाही लई दित्तियां सन, पर पुलिस ने इन्हां बसां नूं किसानां दे अगे बैरीकेड बना के खड़ा कर दित्ता है। डीटीसी की अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है, जिसको अपने दफ्तर पे जाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए उन बसों की जरूरत है। अपने ही देश के किसानों को उग्रवादी बता के, आतंकवादी बता के, खालिस्तानी बता के ऐसा दिखाना कि पता नहीं दिल्ली के ऊपर क्या संकट आ गया, ये भाजपा की पटकथा का एक हिस्सा है।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। केजरीवाल उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उपद्रवियों को रोकने में हमारी डीटीसी की बसें सक्षम हो, पुलिस का सहयोग करें। और ये मैं समझता हूं एक ऐसी स्थिति है जहां अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली को तबाह करना चाहता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली में तिरंगे का अपमान करवाना चाहता है। ऐसे में मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल, आप यहां से इस्तीफा दे दो, जाओ पंजाब चुनाव लड़ो। क्यों यहां के मुख्यमंत्री बनके यहां के लोगों के काल बने हुए हो? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।